बाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के भगवान जन्म के दूसरे दिन नंदोत्सव में हम आप मिलकर के प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान का सुंदर जन्म हुआ। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान देवकी के बेटा बनकर के आए और ब्रज में चले गए। मैया भगवान ब्रज में क्यों गए? क्योंकि कृष्ण तो देवकी नंदन है। वसुदेव के यहाँ क्यों गए? बाबा नंद जी के यहाँ क्यों गए? मैया यशोदा के लाला कैसे बने? देवक महाराज की बेटी जिनका विवाह किया कंस ने, हम आप सब जानते हैं। भगवान का जेल में अवतार हुआ और भगवान कारागृह से चले गए यशोदा मैया के पास। अब देखिए, कुछ हमारे बीते जन्मों के पुण्य ऐसे होते हैं जिसके कारण से आकर के कन्हैया हमें मिलता है। ये यशोदा मैया जो थी, ये पूर्व जन्म में एक धरा नाम की गोपी थी। क्या नाम था मैया इनका? धरा। पैसे का अभाव था। देखिए एक आश्चर्य, भगवान ने जहां भी जन्म लिया राजघराने में लिया, राजभवन में लिया, लेकिन जिससे भी मिलने के लिए भगवान गए वो निर्धन ही था। अब ये माता धरा जो थी बहुत भक्ता थी। प्रातःकाल जागते ही पति के दर्शन करना, पति की सेवा पूजा करना, भगवान की सेवा पूजा करना, गौ सेवा करना, मध्यकालीन भोजन पति को कराना, फिर स्वयं पाना। यानी इनकी दिनचर्या ऐसी थी कि मानव धर्म में जो उच्च कोटि की सती नारी जो अपनी दिनचर्या को बनाती है, वो दिनचर्या धरा की थी। अब क्या हुआ? पैसे का अभाव था घर में। ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ धरा का। अब पंडित जी चले गए यजमानों के यहाँ कथा कीर्तन करने के लिए कि यजमान जो देंगे वो लेकर के आएंगे, देवी तुम्हारे हाथ में देंगे, तुम घर चलाना। अब घर की मालकिन तो महिलाएं होती है ना, पुरुषों का तो बाहर की जिम्मेदारी है, पुरुषों को कमा के लाना और घर की व्यवस्था को महिलाओं को बनाना, ये सिस्टम है। गृहस्थ आश्रम की मालकिन महिला। अब धरा चली गई एक महाजन के यहाँ। नन्हा सा बालक था धरा के पास। धरा के लिए कुछ साधु आए, साधुओं ने आकर के धरा को प्रणाम किया। बेटी प्रणाम करते हैं। बोले कहो बाबा क्या चाहिए? कि बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भोजन चाहिए। अब धरा साधुओं से कैसे कहे कि महाराज मेरे घर में खाने की कोई व्यवस्था नहीं। धरा ने आसन लगा दिए, जल के पात्र रख दिए। महाराज आप पानी पियो, मैं अभी गई अभी आई, आपकी रसोई की तैयारी करती हूँ और आपको भोजन कराऊंगी। धरा ने नन्हे से बालक को लिया और लेकर के चली गई सेठ की दुकान पर, महाजन की दुकान पर। सेठ जी से जाकर के कहने लगी, सेठ जी मेरे यहाँ कुछ साधु आए हैं, मुझसे भोजन की इच्छा उन्होंने जाहिर की है, मुझे महात्माओं को भोजन कराना है, कुछ मुझे राशन दे दीजिए। मेरी मैया जब बुरा वक्त आता है तो उधार भी कोई नहीं देता है। धरा से कहा तुम्हारा पहला उधार तो तुम चुका के नहीं गई हो, तुम्हारा पति नहीं चुका करके गया, नया लेने के लिए फिर आ गई हो। देखो मेरे को बख्शो, मेरी तो दुकान ही लुट जाएगी इस तरह से, राशन नहीं दे सकते। धरा ने कहा नहीं सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ,
आप कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आज मुझे राशन दीजिए। यदि आज मेरे यहाँ जो महात्मा आए हैं वो बिना भोजन किए चले गए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, मेरा सतीत्व नष्ट होगा, मेरा गृहस्थ नष्ट होगा, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। महात्माओं को भोजन कराना आज परम आवश्यक है। फिर डांट दिया सेठ ने, चलो चलो। धरा को क्रोध आया, धरा की गोद में छोटा सा बालक था, अपनी गोद से निकाला और सेठ की गोद में बिठा दिया। सेठ जी, ये मेरा बालक गिरवी रख लीजिए, मुझे आटा दे दीजिए, मैं साधुओं को भोजन कराऊंगी, गांव में भिक्षा करूंगी, तेरा जितना भी पैसा होगा आकर के हिसाब कर जाऊंगी, बेटा लेकर के चली जाऊंगी, लाओ राशन दे दो। अब सेठ को भी दया आई कि कोई ना कोई इमरजेंसी तो है, क्योंकि ये बेटे को गिरवी रख रही है। सेठ ने बेटे को कुछ खाने को दे दिया, उसको बिठा लिया और धरा को सामान दे दिया। धरा घर लौट करके आई, बहुत प्रसन्न चित्त उसने भोजन बनाया, साधुओं को भोजन कराया। लेकिन संत बड़े परमार्थी, संत तो परमार्थी होते, साधु समझ गए। धरा के चेहरे की स्थिति से साधुओं ने समझ लिया कि इसके सामने बहुत बड़ी परिस्थिति है। धरा से पूछा, बेटी हम अपने ठाकुर जी को लाना भूल गए और शास्त्र कहता है कि बालक में भी भगवान रहता है, तू तेरे बेटे को ला और हम तेरे बेटे को भोग लगा करके ही भोजन पाएंगे। धरा ने कहा, जाने दीजिए ना बाबा। बोले नहीं बेटी, जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे, हम सब साधु तेरा बना हुआ भोजन छोड़ करके चले जाएंगे। धरा रो पड़ी, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? आप यदि मेरा भोजन छोड़ करके चले जाएंगे मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। बेटे को गिरवी धर के 11:30 छटाक आटा लाई, आपको भोजन बनाया, आपको रसोई सिद्ध की, आपकी पत्तल पर लगा दिया। अब आप भी यदि छोड़ करके चले जाओगे तो मैं कहां जाऊंगी? बोले कितना आटा लाई? बोले 11:30 छटाक। बोले बेटी, ग्रस्त में रहकर के संतों में इतनी निष्ठा, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते, 11.5 वर्ष अखिल ब्रह्मांड नायक तेरी गोद में तेरा लाला बनकर के तेरे तुझे लीलाओं का आनंद देगा। वही धरा दूसरे जन्म में यशोदा बनी। भगवान जन्म लेकर के आए देवकी के यहाँ, लेकिन 11.5 वर्ष संतों के आशीर्वाद के कारण से अब भगवान कहाँ पहुंच गए? नंद बाबा के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ।